जय हिंद, नमस्कार, हाय हेलो वगैरह वगैरह। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन फॉर रिएक्शन पे। वैसे मैं नाम बार बार चेंज करता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप इस लिंक को ही अपनी प्रेफरेंस में रखें। आने वाली वीडियोस में आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि कुछ डिमांड करने वाले हैं, जो है SESC मीन्स सिंगल एग्ज़ाम एंड सिंगल काउंसलिंग सिस्टम। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान, क्या ये पॉसिबल है, और कंट्रीज़ में क्या कोई ऐसा सिस्टम है या नहीं है एग्ज़ाम, इसके मनी वेस्ट इससे कितनी होती है, और हर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन में ज़्यादा टाइम नहीं गवाया है, तो मेक श्योर इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। तो इस चीज़ में कृपया एडजस्ट करें थोड़ा। तो शुरुआत करना चाहूँगा मिशन 25 रिफॉर्म के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब की बार 15 अगस्त को एक नया टारगेट लिया है कि 25 ईयर में हमें अपने आप को वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर शो करना है। तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ मैक्सिमम रिफॉर्म बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने स्पेशली मिशन 25 रिफॉर्म नाम से प्लेलिस्ट भी बताई है कि हमें किन किन चीज़ों में आगे रिफॉर्म चाहिए, ताकि हम अपने इस मिशन को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ। उन्हीं में से सबसे पहली वीडियो मेरी ये होने वाली है। 25 साल के इस अमृत काल के अंदर हमें 5 प्लेज पे मेन फोकस करना है। और मेरा आज का फोकस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा और बेहतर बनाने का है। सो मैं एज आ एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग को लेने वाला हूँ, लेकिन आप इसमें CA, मेडिकल किसी भी फील्ड को एज्यूम कर सकते हैं। बस एग्ज़ाम्पल मैं आपको इंजीनियरिंग के हिसाब से देने वाला हूँ। तो दरअसल प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे देश में इंजीनियरिंग के लिए लगभग 30 एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। हर स्टेट के अपने अलग और सेंटर के अलग, और प्राइवेट के तो अलग ही होते हैं। इसमें कहीं कहीं तो मुझे इसका रिकॉर्ड 119 मिला कि हमारे देश में 119 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कौन सा 30 के 30 भरते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे कम से कम 3 काउंसलिंग को तो अटेंड करते ही हैं, तो 3 फॉर्म तो वो ज़रूर भरते हैं, जिनकी फ़ीस वैरी करती है 650 से लेकर 2-3 हज़ार रुपये तक पर बच्चा। इसमें कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 तक की अमाउंट चली जाती है, जबकि मेरे हिसाब से इनके ऊपर इतना खर्चा नहीं आता है। और 10-20 हज़ार रुपये किसी भी फैमिली के लिए छोटी रकम नहीं होती है। बस बात ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कि ये कब चली गई, हम छोटी छोटी अमाउंट्स में इसे डाल देते हैं। अब अलग अलग फॉर्म भरने की वजह से इनकी डेट्स में क्लैश भी हो सकते हैं और इरेगुलरिटी आती है, और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। भले ही हमें तीनों सब्जेक्ट ही करने हों, लेकिन पैटर्न में बहुत वेरी होता है हर एग्ज़ाम का, जिसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण ये चीज़ें बच्चों को बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। सेम थिंग हमें परेशान करती है काउंसलिंग के वक्त पर, क्योंकि फिर से हमें इन्हीं तीनों एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट काउंसलिंग को अटेंड करना पड़ता है, और उनके भी प्रोसेस ऐसे ही एक दूसरे के अंदर मर्ज होकर हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करते हैं। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया है, तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट वैसे ही फॉर्म को फिल नहीं करते हैं अच्छे कॉलेजों के, क्योंकि एक कॉलेज किसी स्टेट के अंदर आता है तो दूसरा कॉलेज किसी दूसरे स्टेट के अंदर आता है,
और उनकी अलग अलग फॉर्म और अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती है और उनके एग्ज़ाम डेट भी कई बार क्लैश कर जाती हैं, जिसकी वजह से पहले से ही बच्चे उन फॉर्म को छोड़ देते हैं। जैसे मेरे एग्ज़ाम्पल में मैंने WBJE को थोड़ा अलग करना पड़ा था। हमेशा बैकअप प्लान की वजह से हमें मल्टीपल फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, ताकि अगर हमारा इस काउंसलिंग में इस एग्ज़ाम के बेस पे अगर ना हो तो दूसरे एग्ज़ाम के बेस पे भी हम कोई छोटा बढ़िया कॉलेज भी ले सकें। और इसके लिए फिर से हमें ज़्यादा फीस, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा क्राइसिस का फेस करना पड़ता है। जब एक चीज़ की काउंसलिंग ख़त्म होती है, मतलब पूरी की पूरी, जैसे अगर मेरे एग्जांपल में बताऊं तो हमारे स्टेट की जो काउंसलिंग है वो जोसा की काउंसलिंग से बहुत पहले हो चुकी है। जब जोसा की काउंसलिंग शुरू होगी तब तक एडमिशन कंफर्म हो जाते हैं हमारे स्टेट वाले काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। फिर जब जोसा की काउंसलिंग शुरू होगी और बाय चांस अगर उसमें मेरा नाम आ जाता है तो मुझे इसमें से नाम कटवाना होगा, जिसके लिए फिर से फ़ीस को प्राइवेट कॉलेजों में ही कुछ डिडक्शन करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर हम स्टेट वाली काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हैं और सीधा जोसा को अप्लाई कर देता हूँ, तो अगर जोसा में नंबर नहीं आता तो फिर मैं स्टेट में भी एलिजिबल नहीं रहूँगा और मैं किसी भी कॉलेज में स्टेट वाले में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। ये भी बहुत बड़ा रिस्क आता है अलग अलग काउंसलिंग के होने की वजह से। और अगर प्राइवेट कॉलेजों की बात की जाए तो वो अपने सेशन बहुत पहले ही शुरू कर देते हैं और अपने सारे जो फेयर तरीके से एडमिशन होते हैं वो इतनी पहले कर लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम्स के चक्कर में उन्हें एनरोल करते ही नहीं हैं। फिर बाद में जब वो कुछ सीटों के लिए प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ पे डोनेशन का गेम होता है, ये सबको पता होता है। जब तक हम एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे तो मेक श्योर हम आगे भी ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अगर ये चीज़ अगली साल में भी, अगर सिंगल काउंसलिंग इस साल या अगली साल भी एक्टिव हो जाती है या उससे अगली साल भी एक्टिव हो जाती है तो आगे आने वाली जनरेशन्स को ये परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारा सवाल आता है, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा कि बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि कोरिया में CSAT नाम का एक पेपर होता है जो कि 8 घंटे का पेपर होता है, लेकिन एक ही बार में होता है और हर ब्रांच का होता है, मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स सबका एक साथ होता है। और इसमें हर बच्चे की अलग अलग काउंसलिंग के हिसाब से उनके कॉलेज उनको अलॉट हो जाते हैं। इवन चाइना में भी सिंगल एक ही सिस्टम चलता है, NCEE, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम। फ्रांस में BSc, और इवन हर एक देश का अपना ऐसा ही सिस्टम चलता है, वहाँ पे मल्टीपल सिस्टम नहीं चलते हैं। अगर हमें इनसे कम्पीट करना है तो इनके जैसे ही कुछ ना कुछ तो चीज़ें अपनानी होगी। मैंने इन कंट्रीज़ की लिस्ट भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, विकीपीडिया पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि इतने देशों के इतने सिस्टम हैं एग्ज़ाम्स को लेकर डिफरेंट कैटेगरीज़ में। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को करने में वो होती है स्टेट और सेंटर की कोलैबोरेशन, क्योंकि कुछ जो सेंटर्स होते हैं, कुछ जो कॉलेजेज होते हैं वो सिर्फ स्टेट के होते हैं और कुछ कॉलेजेज सिर्फ सेंटर के होते हैं और बाकी प्राइवेट होते हैं, एडिड होते हैं और भी फंडेड होते हैं। तो ऐसे चीज़ों में कोलैबोरेशन करने में सरकार को वैसे ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा टास्क है हमारे इस चीज़ को पूरा होने में। सेंटर और स्टेट के एक अच्छे कोलैबोरेशन के बाद हम सिर्फ काउंसलिंग में फ़िल्टर थोड़े अच्छे डालकर, मतलब कॉलेजों के फ़िल्टर डालकर भी इस स्टेट सेंटर वाली जो दिक्कत होती है कि ज़्यादा बच्चे कहीं सेंटर में ना चले जाए, स्टेट में ना चले जाए, उस चीज़ से बचा जा सकता है। जब मैंने कुछ बच्चों के साथ ये सब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि कोरिया बहुत छोटा देश है और उसमें ऐसी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को मैनेज करना आसान होता है। तो मैं उन्हें बता दूं कि चाइना जैसी कंट्री भी इस चीज़ को मैनेज कर लेती है। और फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी एग्ज़ाम्स ना हो, कम से कम एक फील्ड का एक एग्ज़ाम और एक काउंसलिंग तो ज़रूर हो। मेडिकल के भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स हमको देने पड़ते हैं अलग अलग स्टेट के,
और अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के। ऐसे ही अदर कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड के भी डिफरेंट हाई लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। जैसे IISc के लिए अलग से एग्ज़ाम, तो ऐसे एग्ज़ाम्स को यूनिफाई करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो बच्चे एक अच्छे से स्टडी फोकस करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और जल्दी से अच्छे कॉलेज मिलेंगे। बार बार अलग कॉलेजों के लिए, अलग एडमिशन के लिए अलग पैटर्न पढ़ने से वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बात ज़रूर सुनेगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने हमें कई टॉपिक पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, जैसे कि कोरोना काल में भी डेट्स आगे बढ़ा के किया है। तो अगर अब भी हम एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म सिस्टम ला पाएंगे। बस हमें उसके लिए एक होना पड़ेगा और अच्छी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे बिग एजुकेटर्स, बहुत सारी जो यूट्यूब या प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेटर्स हैं जिन्होंने हमारी पहले भी बहुत मदद की है, मैं फिज़िक्स वाला, अनअकैडमी, वेदांतु एटसेट्रा, जितने भी हैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करें। भले ही इस साल से ना हो, कम से कम अगली साल से ये चीज़ हो जाए। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि हर प्लेटफॉर्म पे हम इसको ट्रेंड में लेके आएँ, ताकि ये बात ज़्यादा पहुँचे सरकार के पास। मैं खुद भी नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि मैंने ये कमेंट कर रखे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप उन्हें लाइक रीट्वीट करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी ऊपर जाकर। एट द लास्ट फिर से कहना चाहूँगा, कम से कम हमारे जूनियर्स तो इस परेशानी से नहीं जूझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ओनली शेयर, बाकी सब आपके हाथ में।